जय महाकाल। बड़मावस व्रत कथा। आप जानते ही हैं कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बड़मावस का यह पवित्र पर्व मनाया जाता है और इस दिन अपनी अपनी पारिवारिक परंपराओं के अनुसार व्रत पूजन अनुष्ठान इत्यादि किए जाते हैं। कई लोगों ने मुझसे इसकी कथा के बारे में पूछा। आइए मैं आपको उसकी पूरी कथा समझाता हूँ। मध्य देश के राजा अश्वति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी का पूजन किया। विधि पूर्वक व्रत पूजन करने के बाद, हवन अनुष्ठान करने के बाद उनको पुत्र रूप में सावित्री की प्राप्ति हुई। समय बीतता चला गया। सावित्री जब युवा हुई तो एक दिन अश्वति ने अपने वरिष्ठ मंत्री के साथ देवी सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। उस वक्त यही परंपराएं होती थी। और जब उन्होंने अपने वर के रूप में सत्यवान को चुना तो देव ऋषि नारद ने प्रकट होकर कहा कि महाराज, जो ये धुमत सेन जी का जो पुत्र सत्यवान है, तो धुमत सेन जी वैसे तो राजा हैं, लेकिन राजपाट छीनने के बाद इस वक्त वन में लकड़ी काट के अपना जीवन परिवार का व्यतीत कर रहे हैं और बहुत दरिद्र हैं। और साथ साथ दोनों पति पत्नी की आंख की रोशनी भी चली गई है। लेकिन जो चिंता का विषय वो यह है कि सत्यवान जो है अल्पायु है। विवाह के कुछ समय के बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी और नारद जी ने मृत्यु की तारीख भी बता दी। वह अल्पायु है यह सुनकर राजा अपने पुत्री के लिए बहुत चिंतित हुए और चूंकि योग्य राजा थे, उन्होंने अपने पुत्री से कहा कि तुम सत्यवान को छोड़कर किसी और से विवाह कर लो। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं मन, वचन और कर्म से सत्यवान को वर रूप में चुन चुकी हूं और वह नहीं मानी। विवाह हुआ और नारद जी से सत्यवान की मृत्यु की तिथि समय तो ज्ञात उसको हो ही गया था। वह प्रभु का ध्यान करते हुए पति और सास ससुर के साथ जंगल में ही रहने लगी। अपना जीवन यापन वो काटने लगी। बहुत ही शुभ थी सावित्री। और इसके बाद उसने मृत्यु से कुछ समय पूर्व, जब उसके पति की मृत्यु होने वाली थी, कुछ समय पूर्व भी व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन जब वह समय आया तो सावित्री भी जिद करके अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए चली गई। सत्यवान ने बहुत समझाया कि सावित्री, मैं बस आ रहा हूँ 10-15 मिनट में, लेकिन सावित्री नहीं मानी, क्योंकि उसको पता था कि आज वह कष्ट की घड़ी आने वाली है। सत्यवान लेके गया और लकड़ी काटते हुए उसके सर में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो गया। इसके बाद वह सर में दर्द की बात बता के अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। उसी समय यमदेव प्रकट हुए और अपने गणों के साथ उसके मृत शरीर में से आत्मा को यम पाश से खींचा और लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। जब वह चलने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कुछ देर तक चलने के बाद देखा कि कौन स्त्री है जो मेरे पीछे आ रही है। तो यमराज और तेजी से गणों के साथ चलने लगे। तो लेकिन उन्होंने देखा कि सावित्री ने भी पैरों की तेजी पकड़ ली है। तब यमराज ने रुक के कहा, बेटी, तेरा जितना इसके साथ साथ था ना, वह तुम भूख चुकी हो, अब लौट जाओ। सावित्री नहीं मानी। उसने कहा, हे यमदेव, मेरा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। मैं जहां जहां आप इनको लेके जाओगे मैं तो साथ साथ ही जाऊंगी और अपने प्राण भी यहीं त्याग दूंगी। उसकी ऐसी भक्ति देखकर यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटी देख, विधि का विधान में इसके प्राण तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुझे तेरी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर 3 वर देता हूं और तू वापस लौट जा। मैं तुझे वर जरूर दे रहा हूं, लेकिन तुझे वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि तुझे मुझे वचन देना होगा। सावित्री वचन देती है और कुछ देर विचार करके यमदेव से कहती है, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वरदान मुझे आप ये दें कि मेरे सास ससुर को जो उनका खोया हुआ राजपाट है वह मिल जाए।
यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि इसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने सास ससुर के लिए मांगा है। वो बोलते हैं तथास्तु। दूसरा वर मांगो बेटी। दूसरा वर के उनके आंखों की जो रोशनी है वो उनको मिल जाए, वो देखना शुरू करें। यमराज और भी प्रसन्न होते हैं कि यह अपने लिए और बहुत कुछ मांग सकती थी पति के प्राणों के अलावा, लेकिन इसने उनके लिए आंखों की रोशनी मांगी। वह कहते हैं तथास्तु। तीसरे वर में सावित्री कहती है कि मेरे सास ससुर अपने 100 पोते पोतियों के साथ खेलें। यमराज ने बहुत प्रसन्न होकर वह तीसरा वर भी दे दिया और वह चलने लगे सत्यवान के प्राण को लेकर। लेकिन इसके बाद भी सावित्री पीछे पीछे आई। अब यमदेव ने कहा, बेटी तुमने मुझे वचन दिया था कि ये 3 वचन लेने के बाद तुम वापस लौट जाओगी, लेकिन तुम मेरे पीछे आ रही हो। तो यमदेव ने कारण पूछा तो सावित्री ने कहा, प्रभु अभी अभी तो आपने मेरे सास ससुर को 100 पोते पोतियों के साथ खेलने का वरदान दिया है। उनका एक ही पुत्र है सत्यवान, और मैं एक ही उनकी पुत्रवधू हूँ। यदि आप सत्यवान के प्राण ही लेके जा रहे हो, उसका मृत शरीर वहां पड़ा है, तो कैसे आपका वरदान पूरा होगा? आपका वचन तो झूठा हो जाएगा और आप पे कलंक लगेगा। आप पे कलंक ना लगे, इसी वजह से मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। यह सुनकर यमदेव बहुत हंसते हैं और समझ जाते हैं कि सावित्री ने अपने पति की प्राण को मुझसे पा ही लिया है। वह बहुत प्रसन्न होते हैं, सावित्री को बहुत आशीर्वाद देते हैं और सत्यवान की आत्मा को अपने पाश से मुक्त करके वह यमलोक की ओर चले जाते हैं। सावित्री ने इतनी कठिन परिस्थिति, जहां उसके पति का मृत शरीर धरती पे पड़ा हुआ है, अपने अटल पतिव्रत धर्म और विवेकशीलता के कारण ज्येष्ठ मास की इस मावस के पवित्र दिन अपने पति के न केवल प्राण बचाए, बल्कि अपने समस्त परिवार का भी कल्याण किया। सत्यवान सावित्री की यह कथा बड़ मावस के या वट सावित्री के दिन सुनने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और पति पत्नी दोनों की उम्र लंबी होती है और उनको भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा, भगवान गौरी शंकर की अपार कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को मेरी ओर से वट सावित्री के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर परिवार में, हर समाज में इस व्रत को अलग अलग नियम परंपराओं से मनाया जाता है। आप सब इस नियम को करें और सदा आप पे भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। जय महाकाल।